तो आरके के साई में पूछे हुए प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर वाइज है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंटरेस्ट चैप्टर। चलिए, तो आप लोग दो क्वेश्चन में देख सकते हैं। एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो उस धनराशि पर उसी दर से 1 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 10 × 30, 10 × 30 130 के बराबर होगा, है ना। तो अपने को निकालना 100 का वैल्यू कितना आएगा। तो कितना बार में जाएगा? 13। एक जीरो से एक जीरो गया, 13 × 7 = 91, 13×2 = 26। तो 7200 अपना प्रिंसिपल था। अब 1 वर्ष के लिए तो इसका 10% 720 से आ जाएगा ये इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो 1 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 10 × 2 कर देंगे, 120 के बराबर ये है, तो 100 निकाल देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, 12 × 8 = 96, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 80 × 100 8000। अब इस पर 1% का चाहिए, तो 10% इससे कितना हो जाएगा? 800 आ जाएगा। 8000 का 10% 800। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। उत्सवी 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2000 की राशि निवेश करती है, जो प्रतिवर्ष संयोजित होता है। उसने इन वर्षों बाद इतने रुपए राशि प्राप्त कर दी है, तो इन का मान कितना हो जाएगा। ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100। आर दिया है 15%, 15/n। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर ये 2645 ÷ 2000, इसको लिख देंगे 3/20, मतलब 23/20 का पावर। अब एन है, तो इसको देखते हैं काट कर क्या बन सकता है। तो 5 से काटेंगे तो पंचों को 20, 400, 5×5 = 25, 5×5 = 25, है ना। 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5, हाँ गलत, 15×5 = 45, है ना। तो ये 23 है, तो ये किसका? 23 का, ये 20 का स्क्वायर है ना। तो एन बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो एन बराबर ये कंपेयर कर लेंगे 2 साल। वैसे मैं कर पहले ही कर लेता, ये आपको समझाने के लिए भी थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ ना, कि जो लोग देखेंगे उनको भी थोड़ा सा ये हो जाए। और जिसको डाउट होगा वो कमेंट कर देगा कि ये क्वेश्चन आपको बताइए, तो मैं उसको ये अच्छा से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ऐसे तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी ऐसे करता हूँ। कोई धनराशि 20% वार्षिक सहायता के दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो उसी तरह से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो चार है ना, 2160, 4 20 × 4 = 80, मतलब 180 के बराबर है। तो 100 प्रिंसिपल आ जाएगा। अब अपने को 2 वर्षों का साधारण ब्याज चाहिए, तो 20×2 = 40% इसका निकाल लेंगे। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ से जीरो से जीरो कट जाएगा। 18 का में 18, 18×2 = 36, 18 का में 18, 18×2 = 36, 120, बच्चों का 48, 480 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पा जाते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 3 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा, है ना। तो 30, 30 और ये 3 होगा, है ना। तो 10% यहाँ पर रेट है, अपने को पता चल गया। तो पी का 10% निकाले तो कितना है? 30 आ रहा, तो 30 से काटेंगे तो 10, 300। चलो अगला क्वेश्चन पा जाते हैं। सुमन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 8000 राशि निवेश करता है, जो प्रतिवर्ष संयोजित होता है। इन वर्षों बाद इतने रुपए प्राप्त करता है, तो इन की मान क्या होगी। तो चलो इस बार डायरेक्ट करेंगे। 9261 ÷ 8000, और यहाँ पर कितना था? 5%, 5% मतलब 1/20, 21/20 का पावर n।
है ना। तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि 20 का क्यू है, ये 21 का क्यू है, तो मतलब 3 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक। क्यू आपको याद होना चाहिए तो कर लेंगे इसको इजिली। जैसे एक सवाल किया था उसी तरह सेम था ना। और उसका 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना 6400 की राशि निवेश करती है जो प्रति वर्ष संयोजित होता है। 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है तो एन का मान बताना। फिर उसी तरह क्वेश्चन है 7056, और 6400 प्रिंसिपल से डिवाइड दे देंगे। तो ये कितना हो जा रहा है, 5%, मतलब 21/20। तो कितने सालों का है, पॉइंट में आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन काटते हैं, देखें ये इसको 16 से काटेंगे, 16 चौका 64, है ना। कितना बचा, 16 चौका 64, 6 बचा ना, 16 चौका 64, हाँ तो ये कट जा रहा। मतलब ये 21/20 2 साल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 20 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, तो 2 साल। अगला क्वेश्चन पा जाते हैं। कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 216, 20 या 30, तो 130% के बराबर है। तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल। लेकिन अपने को चाहिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 20% इसका 20% फिर निकालना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया, यहाँ से ये कट गया, 13 एकम में 13, 13 5 25, 13 7 91, कितना बन जाएगा, 13 का 8 बचा ना। नहीं, अरे 8 बच रहा, गड़बड़ कर दिए क्या। 20 या 60 हो ना, 60 आ रहा, 20 या 60, तो 160 कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया। 16 कम में 16, और 16 छक्का कितना बचा, आपसे कर लो, 1065, 20 या 60, 160 गुणे 100। ठीक। तो जीरो से जीरो जाएगा, 4 से आराम से काट लेते, 4 का 24, 4 का 16, 4 से इसको काट लेंगे तो कितना आ गया, 25, तो 54। 25 का 20% निकालना है, मतलब 1/5। 5 5 25, तो कितना आ जाएगा, 270। टाइम लग गया, मिस्टेक एक तो हो जाएगा तो फिर समय लग जाता है। चलो, अगला क्वेश्चन। 3 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 की अवधि के लिए 2000 रुपये का ब्याज से ब्याज दर निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, 2000, रेट कितना है, 6/5, इसको लिख लेते हैं, 13/2 लिख सकते हैं, गुणे 100 कर देंगे। और यहाँ पर टाइम कितना आ रहा, तो टाइम यहाँ पर निकालेंगे, 13 फरवरी, है ना। तो ये क्या है, ये है मतलब नॉर्मल साधारण ही है, तो 3 फरवरी उधर कितना, तो 25 दिन, और यहाँ पर कितना, फरवरी, फिर मार्च में 31, फिर यहाँ पर 17, है ना। 1/5 आएगा, मेरे को पता है, फिर भी मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर 8 5 13 का 3, 73 आना चाहिए, है ना। क्या बना, 73, तो 73 होता है ना, 73 में से 65 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 200 से ये घट गया 10 बार में, और 5 से 2 बार में, 13 दूना 26%। ठीक है। अगला आ जाते, एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, समान धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज। इसी तरह का क्वेश्चन आया है अधिकतर, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। 20, 10 दूना 20, तो 120 के बराबर हो जाएगा, गुणे 100। अपने को चाहिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो बस यहाँ से प्रिंसिपल निकाल के उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से ज्यादा नहीं करते हैं, 12, जीरो से जीरो, 12/96 हो जाएगा ना, तो 12 7 84, 84 किया तो कितना बचा, 6 3 9, 12/96, है ना। तो ये 7 8 प्रिंसिपल आ गया, अपने को कितना हो जा रहा था, 9360, क्योंकि 2 साल गया तो इसमें से घटा देंगे तो जो आएगा इंटरेस्ट आ जाएगा, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, या जैसे पहले क्वेश्चन के वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 है और ये इतना है, तो यहाँ पर मूलधन बताना। तो देखिए इसको आधा कर लेंगे, 30 30 2, तो 2 30 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर 20/3
परसेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल का 20/3% बराबर 30 है ना। तो यहाँ पर अपने को निकालना होगा, एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे तो 150, 15×45, 450 आ जाएगा। यहाँ पर 14 फरवरी 28, यहाँ भी 73 ही आएगा। इसको निकालेंगे तो क्योंकि वही आता है, ज्यादा गैप नहीं है तो 1/5 आता है, कट कर है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000 पी इंटू आर कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको क्या लिखेंगे, 6 कंप्लीट 1/4 है ना। तो 4 24 25/4 लिख सकते हैं, इंटू 100 भी कर देते हैं क्योंकि नीचे में 100 आता है। और टाइम कितना है, 1/5, 73। साल में कितना होता है, 65 काटेंगे तो 1/5 आता है, इसलिए 1/5। और यहाँ पर प्रिंसिपल अपने को क्या निकालना था, साधारण व्यय निकालना था ना। ये 4 से कितना बार में, 400 से ये 5 बार में कट गया, और 5 से 5 बार, 5×5 = 25। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। कोई धनराशि 20% सहायक है तो 3 वर्षों में कितना, 2160, बार बार वही क्वेश्चन दिया क्या। 160, तो यहाँ पर 100 आ गया। फिर यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज चाहिए। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40%, निकाल लेंगे इसका। 100 से 100 गया, 4 चौका 4×5 = 20, 4 चौका 16, 540। ठीक है, वही है, बस वैल्यू इधर उधर चेंज कर दिया हल्का फुल्का। ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है जो 2024 के अंत में हुआ था, दिसंबर में। यदि साधारण ब्याज का दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 है और इतना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन क्या होगा। तो फिर इसका पहले 30 30, यहाँ पर कितना ज्यादा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6/30 × 100, यहाँ पर रेट निकल गया, तो 6×5 = 30, तो 20% आ गया रेट। ठीक है। तो प्रिंसिपल का 5% बराबर 30 होगा। 5×6 = 30, 6 क्या कर देंगे, 20% था ना। 20×5 20×5 = 100, 3×5 = 15, 150 आएगा। ठीक है, गड़बड़ पता थी। सही लेना होगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। कोई धनराशि 20% साधारण के दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाएगा, 1220, 20×3 = 60, 160 के बराबर है। तो अपने को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल आ गया, अब 1 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का कितना मिलेगा, 20%। ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 20 से काटेंगे 8 बार में, 8 से 8×3 = 24, 8×9 = 72, 390। 1 वर्षों में उसे साधारण ब्याज इतना मिलेगा। ध्यान से देखना भी होगा, कहीं ये ना पूछ दे कि अमाउंट कितना मिलेगा, एक साल तक फिर गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी जल्दी में कर। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज दर 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर तो राशि क्या है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना था, ये था 2 वर्षों में अर्जित ब्याज, ब्याज बोला है। हाँ ठीक है, तो 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा मेरे को, 6787, तो 20 20 21% मिल जाएगा। तो अपने को निकालना क्या है, राशि। तो 21 से काटेंगे, 21×3 = 63, बचा कितना यहाँ पर, तो 4×21 तो ना 42, तो कितना बचा, 6 बचा है ना। 21×2 = 42, 6 और 7 बचा है। फिर नहीं कट रहा है क्या, 1 मिनट 1 मिनट, अब से कर लेते हैं। 6787, और 2% में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष, दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का दिया वो, तब दूसरा मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं मेरा प्रिंसिपल कितना था, 100। प्री मेथड तो पहला 10 10, ये 10 है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 11 का वैल्यू ये है। तो अपने को निकालना क्या है, राशि, है ना। तो 6787 डिवाइड बाई 11 × 100। 11×6 = 66, 11 × 1 है 11, 11×7 = 77, तो 16700 आ जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखना और क्या पूछ रहा है।
चलो आ गया जब कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 2400 हो जाता है। 2400 हो जाता है मतलब ये अमाउंट दिया तो 20 या 60, 160 का वैल्यू है। तो उस पर 1 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आएगा? तो 1 वर्ष का कितना? 20%। इसका 20% निकाल लेंगे। 20 से कितना? 8 बार में। अब 8 3 का 24। अब इसी को मैंने पिछले सवाल जो कर रहे थे उसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, कैलकुलेशन हुआ ना। पीछे में आपने देखा होगा इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो कैलकुलेशन आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। उस सभी 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 75 धन निवेश करती है जो प्रतिवर्ष संयोजित होता है। इन वर्षों में इतना हो जाता है तो इन का वैल्यू 10443 डिवाइड बाई 7500। यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है? 18%। तो 1 + R/100। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये होगा तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 9/50। तो 59 इसको लिख सकते हैं, 59/50। क्या लिख सकते हैं? 59/50 का पावर n। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 ना। तो इसको हम ऐसा काटेंगे कि 2500 बन जाए ये नीचे वाला, तो 3 से करना पड़ेगा। 3 × 6, 3 × 5 = 15। और इसको किससे? तितरी का 9 है ना। 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, 3 ये। तो ये स्क्वायर है। ये तो दिख रहा है मेरे को कि ये 25 50 का स्क्वायर है। स्क्वायर है ना, मतलब ये कितना? ये 59 है, ये 50। इस नीचे वाला स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर होगा तो 2 साल। तो सिंपल टाइम कितना आ जाएगा? 2 साल आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर टाइम है ना। हाँ। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज इतना और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूलधन क्या होगा? तो फिर यहीं पर 30 30 आधा कर लेंगे। ये कितना हो गया? 4। तो रेट निकाल लेंगे, 4/30 × 100। ये हम लोग का यहाँ से रेट आ गया। तो यहाँ पर कट गया। फिर यहाँ पर कितना? 40/3%। तो प्रिंसिपल का 40/3%, परसेंटेज तो नीचे में 100 दे दिए, बराबर 30 है। अब यहाँ से देखो कटेगा। 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे। 25 या 75। 75 × 3 तो 75 × 3 है ना। ये इसको पूरा काटोगे तो ये आएगा ना। 75 × 3 कितना आ जाएगा? 225। अगला क्वेश्चन को आते हैं। क्या बोला? साक्षी 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हुई ब्याज का दर पर 2500 की धनराशि निवेश करती है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है। जो प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो इन वर्षों में इतना हो जाता है तो अपने को क्या निकालना है? इन का वैल्यू। वही वाला सवाल आ गया। तो 2 साल मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो नीचे में स्क्वायर 4320 डिवाइड बाई 2500। और इसका अपना 1/20% कितना? 1/5 है ना। 1/5 तो 6/5 हो जाएगा यहाँ पर एन है ना। तो अब इसको काटना पड़ेगा तो इसको 100 से नहीं काट पाए। 3 से 25 का 125 होता है ना। चलो पहले 5 से इसको काटते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 5 × 5 = 25, पाना वाटे 40, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20 है ना। अब किससे कटेगा? 4 से कट रहा है ना। 4 × 8, 4 एकम में 4, 4 × 6 = 24, मतलब क्यू बन गया है ना। 125। तो ये क्या है? क्यू है। ये 6 का क्यू, ये 5 का क्यू। ये बराबर है तो इन से कंपेयर कर लेंगे। इन बराबर कितना है? 3। तो 3 के साथ हो जाएगा। एक धनराशि 20% वार्षिक साधारण के दर पर 3 वर्षों में 2400 हो जाता है तो ये अमाउंट है। 20 × 3 = 60, 160 का वैल्यू है। अपने को 2 वर्षों का साधारण ब्याज चाहिए तो 20 × 2 = 40%। बस 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24, 600 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं। निधि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर पर कितनी राशि जमा करती है जो संयोजित होता है इन वर्षों बाद इतना हो जाता है? 1 2 6
96 हो जाता है, जो 9600 था। तो ये कितना हो जाएगा, 15%, मतलब 23/20 हो जाएगा। इन तो इन का वैल्यू निकालना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400। चलो तो यहाँ पर काटते हैं। 20 का क्यूब करते तो 8000 होता, मतलब ये दो आना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या बनाना है, 400, है ना। तो पहले चलो 4 से ही काट दे, या 16 से काट रहा। चलो 4 से काटता है आराम से। 4 दूना 8, करते होगा 16, करती है 12, 4 एकम में 4, 4 7 28, चलते होगा 16। 400 बनाना है ना। 6 से कटेगा ये वाला 7, 4 11 12, 15। 3 से तो कटे हो। चलो 3 से काट कर देख लेते हैं। 3 8 है 24, 3 एकम में 3, 0, 3 5 15, 3 8 है 24। 2 से काटेंगे तो ये 400 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 10, तो ये क्या, 2 9 18, मतलब 2 आएगा, है ना, क्योंकि क्यू है 23 का और ये 20 का। क्यू सॉरी, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2। इसमें तो ज्यादा समय ले लिया मैंने, बेकार में। चल, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर बिना किसी दशमलव संख्या के पूर्णांक संख्या अप्रोक्स में बताना है इसका। तो देखो, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का 6, तो 6 का 36%। 0.36 इतना परसेंट 78 आ जाएगा, है ना। तो इसको कुछ नहीं करना है, इधर गुणा कर लेना है। 4 जीरो उधर चला गया और बाई 36 हो जाएगा। अब इसको भागा ही तो देना होगा। तो 36 दूना तो 72। 72 के यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 6 जीरो। अब 36 से कम है 36, तो फिर यहाँ पर कितना बचा, 24। फिर एक तो ये वाला जीरो ले लेंगे। अब 36 से कितना बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। 6 बार में तो कितना, 3 6 का 18, 6 6 का 36, 216, है ना। तो 216 गया यहाँ पर, तो कितना बचा, 216 गया तो यहाँ पर 24 बचा। फिर ये वाला जीरो ले लेंगे, फिर 6 जाएगा, तो 6 6 जाएगा, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं। किसी निश्चित राशि पर 14% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो प्रिंसिपल ना, 14 का स्क्वायर कितना था, 196। 1.96/100, और पॉइंट काटेंगे तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, और ये कितना है, 3633, है ना। ये भी पूर्णांक में बताना है अपने को। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 631234 डिवाइड बाई 196। हम्म, इतना बड़ा काटने में दिक्कत तो। चलो थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्या है। अच्छा, तो इसको मिटा लेगा, 4 को जीरो है ना। 4 को जीरो का 196, बस। 4 4 का 16, 4 9 36, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ गया जी। और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 से काटते हैं, तो 5 6 का 30, 6 बार में जाएगा। 5 6, अरे नहीं, तो क्या कर रहा हूँ कैलकुलेशन में। चलो दूसरा चीज एक लगाते हैं, डिजिटल संदेश। उड़ा कर पूछा तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसका टाइम बचेगा तो कर लेंगे। एक बैंक 6.8% चक्रवृद्धि ब्याज का दर पर अर्धवार्षिक आधार पर गणना करता है। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्धवार्षिक गणना करता है, और एक ग्राहक एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई
जनवरी से जुलाई, जून जुलाई कितना जमा करता है, वर्ष के अंत में उससे ब्याज के रूप में कितना राशि प्राप्त होगी। तो ना, ये भी कैलकुलेशन वाले दो क्वेश्चन मिल गए अपने को। इसका तो वार्षिक कैसे निकालने। 6.8 आप कर देंगे, आप कर देंगे तो रेट कितना आ जाएगा, 3.4%। और प्रत्येक मतलब 6 महीने में इतना रुपया जमा करता है, तो पहले 4879 पर 3.4%, ये इतना पास पास ऑप्शन दिया है। और प्लस फिर इस पर जमा करेगा 4879, चलो रहने देते हैं ना, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा टाइम लेकर है ना। तो सबमिट करते हैं, हम लोग दो क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रहे हैं, उसको बाद में किसी वीडियो में कवर कर लेंगे है ना। तो रखते हैं अभी, टाइम है 4 मिनट, लेकिन स्किप कर देते हैं, बाद में इसको ट्राई कर लेंगे। ऐसा सवाल करना जरूरी है, यही सबसे आगे लेकर जाएगा अपने को। तो इसको सबमिट किया जाए। 23 क्वेश्चन किए हैं। 23, ठीक है 23 सही है, वही दो क्वेश्चन अपना छूट गया। देखे कितना लोग किया है ये वाला, सोल्यूशन निकलते हैं। 43% भाई लोग जवाब दिया, नहीं छोड़ दिया, करना चाहिए था। ये 9% ओनली स्टूडेंट अटेंड किया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, वो कवर करेंगे जरूर, ये दो क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।